मिनट्स मूवीज के दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी गुड नाइट मॉमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एलियस और लूकस नाम के दो बच्चों को देखते हैं। वो अपने डैड के साथ अपनी मॉम के न्यू घर की तरफ जा रहे होते हैं। घर पहुंचने के बाद डैड बिना ज्यादा बात किए उन्हें वहां छोड़कर चले जाते हैं, जिससे बच्चों को थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन वो दोनों बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद अपनी मॉम से मिल रहे हैं। पर जब वो दोनों घर में जाते हैं तो उनकी एक्साइटमेंट डर में बदलने लगती है। वो देखते हैं कि घर का सारा सामान फैला हुआ है और पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ है। बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर घर में हुआ क्या है। वो लोग हर जगह अपनी मॉम को ढूंढते हैं मगर वो नहीं मिलती। तभी अचानक से वॉशरूम का गेट खुलता है और उनकी मॉम बाहर आती है। पर उन्होंने अपने फेस पर एक अजीब सा मास्क पहना हुआ था। वो उन्हें बताती है कि मेरी सर्जरी हुई है, इसलिए मैं ये मास्क नहीं उतार सकती। ये सुनकर बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, मगर उनकी मॉम उन्हें शांत करती है। फिर वो एलियस को एक वेलकम गिफ्ट भी देती है। मगर उन बच्चों के जहन में बस यही चल रहा था कि उनके मास्क के पीछे का फेस कैसा होगा। उनको उनकी मॉम का नेचर भी पहले जैसा नहीं लग रहा था। वो बहुत अजीब लग रही थी। फिर उनकी मॉम उन्हें कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बताती है कि मेरे रूम में मत आना और कभी मेरे सामने वाले शूटिंग स्पॉट पर मत जाना। लेकिन उन बच्चों को ये रूल्स अजीब लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि एकदम इतना सब कैसे बदल गया। अब जैसे जैसे रात होती जाती है, घर का माहौल और भी मिस्टीरियस होता जाता है। बच्चों को कभी कभी अपने रूम के बाहर मॉम का शैडो घूमता हुआ नजर आता है। अब इन लोगों ने मिलकर लिविंग रूम में मूवी देखी। फिर मॉम ने उन्हें स्टोरी पढ़कर सुनाई, मगर उनकी आवाज अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। फिर जब वो उन्हें गुड नाइट कहकर बाहर जा रही थी तो लूकस ने धीरे से एलियस से कहा कि मॉम ने वो सॉन्ग नहीं सुनाया जो वो हमेशा सुनाती थी। जिस पर एलियस ने लूकस को समझाया कि वो शायद भूल गई होंगी, तुम ज्यादा ध्यान नहीं दो और सो जाओ। लेकिन उनकी ये बातें दरवाजे के बाहर खड़ी उनकी मॉम सुन रही होती है। अब जब सुबह होती है तो वो दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं। वो लोग अपनी मॉम के मना करने के बावजूद शूटिंग स्पॉट पर चले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद एलियस को अपने बचपन का कुछ सामान दिखाई देता है। वो उसे खुशी से देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक लकड़ी पर पड़ती है जहाँ पर खून लगा होता है। ये देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वो फौरन वहां से भागने लगता है। जैसे ही वो दोनों वहां से बाहर आते हैं, वहां उनकी मॉम खड़ी होती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो एलियस को धक्का दे देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में चोट आ जाती है। लूकस अपने भाई की चोट पर दवा लगाता है और उस पर खून और उनकी मॉम का अजीब रवैया घूम रहा था। अब रात में एलियस जब सो रहा होता है तो उसके ख्वाब में वही खून और उसकी मॉम का डरावना चेहरा आ रहा होता है। तभी अचानक उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे उनकी आंख खुल जाती है। वो घबरा कर उठता है और देखता है कि उसने तो बेड गीला कर दिया है। एलियस के जहन में सवाल उठने लगते हैं कि ये उसकी वही मॉम है जिनसे वो प्यार करता था, या फिर इस घर में कुछ और ही हो रहा है। उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब एक सपने की तरह क्यों लग रहा है। अब ये कहानी एक डरावने मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां एलियस रात में अपने कमरे से बाहर आता है तो वो अपनी मॉम को किसी से कॉल पर बात करते हुए सुनता है। वो किसी से कह रही होती है कि मैं ये नाटक करते हुए थक गई हूँ, मुझसे अब और नहीं होता। इतने में गलती से एलियस से कुछ आवाज हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मॉम को पता लग जाता है कि कोई वहां से उनकी बात सुन रहा था। लेकिन वो उसे देख पाती इससे पहले ही एलियस अपनी जगह पर लेटकर सोने की एक्टिंग करने लगता है, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि वो वहीं था। अब सुबह होते ही एलियस लूकस को रात की सारी बातें बता रहा होता है कि तभी उनकी मॉम के पास फिर से किसी की कॉल आती है और वो अपने रूम में चली जाती है। फिर एलियस और लूकस दोनों अपनी मॉम के कमरे के बाहर खड़े होकर बातें सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमरे के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही होती। इसीलिए ये लोग वॉकी टॉकी को अपनी मॉम के बेड के नीचे रखने का प्लान बनाते हैं ताकि वो उनकी सारी बातें सुन सके। फिर एलियस छुपकर अपनी मॉम के कमरे में जाता है और वहाँ वो बहुत सारी तस्वीरों को दीवार पर लगा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें उनकी एक भी तस्वीर नहीं थी। ये बात उसके शक को और गहरा कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और उनसे बचने के लिए एलियस पर्दे के पीछे छुप जाता है। अब कमरे में आते ही उसकी मॉम अजीब तरह से डांस करने लगती है और साथ ही सिगरेट भी पीने लगती है। ये देखकर एलियस बहुत घबरा जाता है। तभी एलियस की नजर उनके कमरे में रखे हुए डस्टबिन पर पड़ती है, जिसमें वो अपनी बनाई हुई पेंटिंग को पड़ा हुआ देखता है। ये देखकर एलियस का शक और पक्का हो जाता है कि ये उसकी असली मॉम नहीं है। फिर उसकी मॉम वॉशरूम में जाती है और अपना मास्क उतारने लगती है, मगर हमें उनका चेहरा नहीं दिखाया जाता। उसके बाद उसकी मॉम वॉशरूम से बाहर आती है तो वो पेंटिंग को डस्टबिन से बाहर पड़ा हुआ देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि कमरे में कोई आया था। और फिर वो इस पेंटिंग को उठाकर फाड़ कर वापस डस्टबिन में फेंक देती है। अब एलियस ये सारी बातें लूकस को बताता है और फिर ये दोनों भाई समझ आते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और ये उनकी असली मॉम नहीं है। अब ये दोनों भाई पूरी सच्चाई जानने में लग जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले एलियस अपनी मॉम की पिक्चर खींचता है और उसको पुरानी पिक्चर से मैच करता है। उसमें वो देखता है कि उसकी मॉम की आईज का कलर पहले ब्राउन था पर अब ब्लू है, जिससे उन दोनों का शक बढ़ता जाता है। ये बात एलियस अपने डैड को भी बताने की कोशिश करता है कि ये हमारी असली मॉम नहीं है,
पर जब ये बात उसकी मॉम को पता लगती है तो वो कमरे में आती है और उस पर गुस्सा करती है। वो एलियस से उसका फोन लेकर गुस्से में तोड़ देती है। अब ये दोनों भाई समझ जाते हैं कि ये उनकी मॉम नहीं है, जिससे वो दोनों बहुत डरने लग जाते हैं। फिर वो लोग अपने कमरे को अच्छी तरह बंद करके सोने का फैसला करते हैं कि पहले एक सोएगा और दूसरा पहरादारी करेगा। अब जब पहरादारी करने की बारी एलियस की आती है तो वो कमरे से बाहर जाता है। वो अपनी मॉम को वॉशरूम में देखता है जो फेस मास्क लगाई हुई होती है। एलियस छुपकर उनका मास्क हटाने की कोशिश करता है, मगर उनकी आंख खुल जाती है और वो एलियस को देख लेती है। एलियस डर के मारे अपनी मॉम के सर पर कुछ मारता है और भागकर अपने कमरे में आकर खुद को बंद कर लेता है। लेकिन अब उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो एलियस से दरवाजा खोलने को कहती है, मगर एलियस डर के मारे दरवाजा नहीं खोलता। गुस्से में उसकी मॉम दरवाजा तोड़ देती है और अंदर आकर उससे पूछती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। एलियस बोलता है कि आप हमारी असली मॉम नहीं है। ये सुनकर उसकी मॉम और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और एलियस को घसीटते हुए वॉशरूम में ले जाती है। फिर उसके सर के ऊपर ठंडा पानी डालने लगती है जब तक वो मान ना ले कि ये उसकी असली मॉम है। एलियस की मॉम बहुत अजीब दिखने लगती है और उनकी आंख में कुछ चमक भी रहा होता है। लेकिन तभी सीन पलट जाता है और एलियस समझता है कि ये तो बस उसका ख्वाब था। तभी लूकस उसे उठाता है और कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि सुबह हो जाए। दोनों भाई घबराकर बाहर भागते हैं, लेकिन बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए वो लोग एक अंधेरे घर में घुस जाते हैं जहाँ बारिश की आवाज और गाड़ी की टिक टिक अजीब तरह से गूंज रही थी। अब वो दोनों थकन की वजह से वहीं सो जाते हैं, लेकिन एलियस की नींद फिर से टूटती है उसी डरावने सपने से। वो देखता है कि उसकी मॉम उसके पास आ रही है, पर इस बार वो बहुत खतरनाक दिखाई दे रही थी। तभी एलियस दोबारा जाग जाता है, मगर इस बार उसे पुलिस ऑफिसर ने उठाया था। वो लोग उन्हें इतना डरा हुआ देखकर उनकी कहानी आराम से सुनते हैं। एलियस उन्हें बताता है कि वो हमारी मॉम नहीं है, हमें उनसे अपनी जान का खतरा है, इसीलिए वो उन्हें एक सेफ जगह पर ले जाने की बात करते हैं, जिससे उन दोनों को सुकून आ जाता है। फिर वो लोग रास्ते में नोटिस करते हैं कि वापस वो लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। एलियस और लूकस को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग वापस हमें हमारे घर क्यों लेकर जा रहे हैं। फिर एलियस धीरे से लूकस से कहता है कि बच्चों की बातों पर कोई यकीन नहीं करता। अब हम अगली सुबह देखते हैं कि उनकी मॉम बेड से बंधी हुई है। उन्हें लूकस और एलियस ने ही बांधा था। फिर एलियस उन्हें अपनी मॉम की फोटो दिखाकर पूछता है कि तुम्हारी आंखें पहले ब्राउन थी, अब ब्लू कैसे हो गई। तो वो बोलती है कि शूटिंग के वक्त मैं लेंस पहनती थी और वो अभी मेरे बैग में ही है, चाहे तो देख लो। एलियस थोड़ा हैरान हो जाता है और लूकस से बैग चेक करने को कहता है, लेकिन जब लूकस बैग चेक करता है तो उसे उसमें लेंस नहीं मिलते। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों अपनी मॉम के ऊपर पानी डालकर उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। उनकी मॉम कहती है कि मुझे खोल दो, मुझे दर्द हो रहा है। एलियस उन पर तरस खाकर उनका एक हाथ खोलने लगता है, मगर लूकस उसे रोक देता है और कहता है कि अगर हमने इन्हें खोल दिया तो ये हमें मार देंगी। उसके बाद लूकस बैग में सामान भरने लगता है ताकि वो लोग वहाँ से भाग सकें, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं, मगर फिर वो लोग उन्हें झूठ बोलकर वापस भेज देते हैं। उसके बाद एलियस और लूकस घर छोड़कर जा रहे होते हैं, लेकिन एलियस का दिल नहीं मान रहा था अपनी मॉम को ऐसे छोड़कर जाने का, इसीलिए वो बहाना बनाकर वापस घर आ जाता है। फिर वहाँ वो दोबारा अपनी मॉम का बैग चेक करता है और उसे उसमें लेंस मिल जाते हैं। ये देखकर वो सोचने लगता है कि लूकस ने उसे झूठ क्यों बोला था। उसके बाद एलियस अपनी मॉम को खोल देता है और कहता है कि ये सब करने के लिए मुझे लूकस ने कहा था। फिर उसकी मॉम उसे गले लगा लेती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद एलियस अपनी मॉम के साथ बाहर आता है, लेकिन उसे लूकस कहीं दिखाई नहीं देता। फिर उसकी मॉम उसे शूटिंग स्पॉट पर ले जाने लगती है, पर एलियस वहाँ जाने से डर रहा होता है। लेकिन इस बार उसकी मॉम जबरदस्ती उस जगह पर उसे ले जाती है जो उसके सपनों में बार बार आता रहता है। वहाँ उस लकड़ी पर कुछ भी नहीं, बस एक गोली का छेद होता है, जिसे देखकर एलियस हमेशा डर जाता था। अब यहाँ एक चौंका देने वाला सच हमारे सामने आता है, जिसमें कुछ वक्त पहले जब लूकस और एलियस खेल रहे थे तो गलती से एलियस से गन चल गई थी और उसकी गोली सीधे लूकस को लगी थी। इसी वजह से एलियस हमेशा इस जगह से डरता था। अब हमें समझ आता है कि हमने जितनी बार भी लूकस को देखा वो सच में जिंदा नहीं था, वो बस एलियस के जहन में जिंदा था, क्योंकि एलियस इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि उसने अपने ही भाई को मार दिया है। लेकिन जब एलियस को इस बात की सच्चाई पता लगती है तो वो अपनी मॉम को गलती से धक्का दे देता है, जिससे वो नीचे गिरकर मर जाती है। तभी लालटेन की वजह से पूरे शूटिंग स्पॉट पर आग लग जाती है और एलियस वहां से बाहर भाग जाता है। लेकिन तभी उसके पास उसकी मॉम और लूकस आते हैं, जो उसे समझाते हैं कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, और ये बोलकर उसे गले लगा लेते हैं। और उसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।